हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो, और आगे भी आप जब फिज़िक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो वेक्टर बहुत काम आएगा, डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। और साइंस की अलग अलग ब्रांचेज में हमको कहीं ना कहीं वेक्टर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। अच्छा, थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो वेक्टर जो है ये जो हम यूनिट नंबर 2 पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, यूनिट नंबर 2 हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। इस यूनिट से ये टॉपिक आता है। काइनेमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 में मोशन इन ए प्लेन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वेक्टर जो है ओके, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे आपने यूनिट नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने में, फिज़िक्स को समझने में, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फंडामेंटल और डिराइव्ड, आप इस तरह से भी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि बेसिस जो है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और आप उस क्लास को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसका डिवीज़न कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डिवीज़न इस बेस पे कर सकते हैं कि एक सेक्शन बॉयज़ का और एक सेक्शन उसमें से गर्ल्स का बना दिया। एक आप इस बेस पे कर सकते हैं कि एक 80 परसेंटाइल से जिनके ज़्यादा है उनका सेक्शन अलग हो गया और 80 से बिलो जिनके है उनका सेक्शन हमने अलग बना दिया। या आप कुछ हाइट के बेस पे या किसी और बेसिस पे, अलग अलग बेस पे आप डिवीज़न कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी जो संख्या है वो अब बच्चों से पूछते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी होती है, वो ज़्यादातर बोलते हैं कि सर 7 होती है। बट 7 नहीं होती, 7 तो इनमें से फंडामेंटल हैं जिनसे मिलके बाकी सारी हम बना सकते हैं, जिनको हम डिराइव्ड बोलते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो लाखों में बहुत सारी हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो हम डे टू डे लाइफ में या जो हम थ्रू आउट आवर सिलेबस जो डिस्कस करते हैं, इनका डिवीज़न जो है अगर हम इस बेस पे करें कि इनमें से किन की डायरेक्शन होती है, यानी कि किन को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारा काम चल जाता है। अगर इस बेस पे हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइप से ये डिवीज़न हो पाएगा। आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, ओके। फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर मैं डायरेक्शन की सेंस के बेस पे करूं कि किन के पास डायरेक्शन है, फिजिकल क्वांटिटी के पास कहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 2 तरीके से हो पाएगा। एक तो आपका होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। 2 तरीके से डिवीज़न कर पाएंगे, एक स्केलर और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्केलर क्या चीज़ है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, and no direction.
सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती स्केलर की। वेक्टर में क्या होता है, कौन सी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन की भी वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है। उन क्वांटिटी को बताने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये हमने डेफिनेशन दोनों की डिस्कस कर ली है। तो एक तरह से डिफ्रेंशिएट करके मैं बता रहा हूँ आपको दोनों में, डिफरेंस स्केलर में और वेक्टर में, और डिफरेंस की हेल्प से हम इनको समझेंगे आगे। तो ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होंगे अगर मैं बात करूँ स्केलर की, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। क्या, जैसे किसी बॉडी का मास है और आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम, ओके, और वर्क डन जो होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी है कोई भी, ओके, टेम्परेचर है। तो ये सारी एक्सेट्रा, ये सारे जो क्वांटिटी है ये स्केलर में आती है। यानी कि अब आपको किसी बॉडी का मास मेज़र करना है। अब मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, मान लीजिए आप किसी पर्सन से उसका मास पूछते हैं और वो आपको बोलता है कि सर मेरा जो मास है वो है 60 kg, 60 किलोग्राम। अब वो सिर्फ इतना ही बोलेगा ना कि जो मेरा मास है वो 60 किलोग्राम है, वो नंबर बताएगा और यूनिट बताएगा। 60 नंबर है, किलोग्राम यूनिट है, 60 kg। अब वो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मेरा जो मास है वो 60 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि वहाँ पर मास के साथ डायरेक्शन की कोई सेंस बनती ही नहीं है। मास के साथ डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर और यूनिट बताने से आपका काम चल रहा है, तो वो स्केलर है। दूसरी तरफ वेक्टर में आते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल क्या बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ओके, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ओके, और भी बहुत सारे, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फोर्स जो है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे है, अब मान लीजिए जैसे इस रूम में कहीं पे एक चेयर रखी है और मैं चेयर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने चेयर के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो अगर मैंने चेयर के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद मैं अगर बच्चों से पूछूं कि बताओ कि चेयर किस डायरेक्शन में मूव करेगी, चेयर का जो मूवमेंट है वो किधर होगा, तो बच्चे क्या पूछेंगे, सर आपने फोर्स तो अप्लाई किया, आप ये तो बताइए आपने फोर्स किधर लगाया। यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ नंबर और यूनिट बताने से काम नहीं चल रहा। मैंने बोला 100 न्यूटन, इससे ये इनकम्प्लीट है। 100 न्यूटन से काम नहीं चल रहा, साथ में बताना पड़ेगा कि फोर्स लगाया किधर, तभी जाके बच्चे बता पाएंगे कि जो चेयर है उसका मूवमेंट किधर हुआ। तो यहीं से हमको देखो क्लियर हो गया कि फोर्स में डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे स्केलर को लिखा कैसे जाता है। देखो, स्केलर को लिखने के लिए सिंपल अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास आपने बताना है तो आप सिंपल m यूज़ करोगे। जैसे किसी बॉडी का मास है m = 50 kg, 50 किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का यही तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटी नंबर यूनिट, बस फिजिकल क्वांटिटी नंबर यूनिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी नंबर यूनिट। डायरेक्शन वेक्टर में लगती है, स्केलर में डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी नंबर यूनिट, ओके। अगेन फिजिकल क्वांटिटी नंबर यूनिट, m = 50 kg। या आपने बताना वर्क डन कहीं पर हुआ, मान लीजिए 100 जूल हो गया। आपने किसी बॉडी की लेंथ बतानी है, मान लीजिए 5 मीटर है,
आपने टेम्परेचर बताना है, मान लीजिए कुछ भी आप बोल सकते हैं 300 केल्विन है। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अगर सिंबल्स की आप बात करें तो अल्फ़ाबेट का हम यूज़ करें, सिंपल अल्फ़ाबेट MWLT, सिंपल अल्फ़ाबेट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, यहाँ पर वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो का साइन प्लेस करेंगे जो शो करेगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, अगर मेरे को एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लिया मैंने A, इसके ऊपर साथ में मैं एक एरो का साइन ज़रूर लगाऊंगा जो शो करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको ऐसे लिखा जाएगा, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, नॉर्थ में हो सकती है, वेस्ट में हो सकती है, या फिर मैं इसको यूनिट वेक्टर से लिख देता हूँ, बाद में बताऊँगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। आई कैप से मैंने उसको लिख दिया। आई कैप को बस इतना समझ लो, जैसे हम बोलते हैं कि हम 3 डायरेक्शन की बात करते हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मीन्स वाई डायरेक्शन में, के कैप मीन्स जेड डायरेक्शन में। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फोर्स की बात करें, जैसे मान लीजिए फोर्स को हमने लिखना तो फोर्स को हम सिंपल अल्फ़ाबेट एफ से यूज़ करेंगे और साथ में ऊपर एक एरो का साइन प्लेस कर देंगे। एरो का साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मान लीजिए 100 न्यूटन, कोई भी डायरेक्शन हम प्लेस करते हैं, जे कैप। उसी तरह से वेलोसिटी के लिए मान लीजिए मैं देखो वी का यूज़ करूँगा, ऊपर एरो लगाऊंगा, कुछ भी हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड, के कैप। तो इस तरह से आप वेक्टर को लिखेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा एक डिफरेंस की हेल्प से स्केलर और वेक्टर को यहाँ पर समझा है। अभी इसमें आगे बहुत कुछ हमने डिस्कस करना है कि वेक्टर में आगे किस तरह से इनको जो है और एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरह से इनको लिखा जाता है, वेक्टर के जो है वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वेक्टर को घटाया कैसे जाता है। तो वो सब हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, या वेक्टर वाले जो चैप्टर है हमारे पास। तो फिलहाल के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, हम इसके कुछ पार्ट बनाएंगे वीडियो के, तो उसमें मैं इसको अपलोड करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।